एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज एक ऐसी उम्मीद की किरण जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपने अभी अभी दिसंबर वाला एग्जामिनेशन दिया हुआ होगा या नहीं भी दिया होगा, तो भी आप सभी लोगों को पता है कि आप सरकारी टीचर बनना चाहते हो। एंड स्पेशली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, अगर आप लोग सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ तीन बड़े अवसर की। तीन ही नहीं, एक्चुअली में तो 5 है, बट मैं आपको तीन तो स्ट्रेट अवसर बताने वाली हूँ। 3 वैकेंसीज के बारे में भी मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ और साथ ही साथ आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपका अभी तक नेट क्लियर नहीं भी हुआ है तो भी आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास में अगले 3 महीने के अंदर जो है वो चांस है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की दहलीज पर कदम रख सकते हैं। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपके काम का रहेगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जरूर उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊंगी। अगर आपको ऐसे लगे आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए मेरा डिटेल कोर्स आता है, नेट सेट। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो कंप्यूटर साइंस का आप देना चाहते हो टीचिंग डोमेन के अंदर, सभी का सिलेबस एक ही में कवर करवाती हूँ। 10 जनवरी से नया बैच जो है वो अनाउंस कर दिया है। 20 जनवरी से सीएस की क्लासेस, पेपर 1 की मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। पेपर 1 सबका सेम होता है, नेट का, सेट का। इनफैक्ट आपके लिए ज्यादातर टीचिंग एग्जाम में जो पेडागॉजी आईसीटी आती है सब नेट की ही सिलेबस की आती है। और पेपर 2 का सिलेबस तो आप जानते हो सेम होता है। एपी में बस अलग से आपको जीके पढ़ना होता है, वो भी आपको कंप्लीट गाइडेंस जो है वो दे दी जाएगी। राइट। अब मैं अगर बात करूं 3 बड़े अवसर की जो मैं आप लोगों को बोल रही हूं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखना चाहूंगी कि आपको ये समझना है कि आप लोगों के लिए अगर नेट नहीं आप लोगों ने किया है या दिसंबर अटेम्प्ट भी आपका ठीक नहीं हुआ, आप जून अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी आपके पास के अंदर मैं ये कह रही हूं कि मार्च महीने तक 3 बड़े ऐसे सेट एग्जामिनेशन हैं जिनके आप लोगों के एपी नोटिफिकेशंस जो है वो पाइपलाइन के अंदर ऑलरेडी है। मतलब मैं आप लोगों को ऐसे नाम सीधा सीधा बता देती हूँ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप लोगों के लिए एमपी सेट जनवरी में होने वाला था, पर मध्य प्रदेश का जो सेट एग्जामिनेशन है उसे अब मार्च के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। और आपके लिए एमपी सेट की जो है वो तो छोड़ो, एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसी। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस के अंदर भी 29 से ज्यादा सीट्स है यूआर कैटेगरी की, जो मेरे हिसाब से मैंने तो अब तक की सबसे हाईएस्ट देखी है, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है ना। बहुत ही कम वैकेंसी निकलती है कंप्यूटर साइंस की, ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर निकली है। और सोचो आप एग्जाम है तो आप लोग सेट क्लियर कर सकते हो और डायरेक्टली आप लोगों के पास में जो है वो एपी बनने का चांस है। ठीक है। इसके बाद में जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि आप लोगों के लिए मार्च के अंदर ही जो है वो एग्जामिनेशन होने वाला है जे सेट का। जे सेट या फिर इसको जेईटी भी बोल रहे हैं, दैट इज झारखंड के अंदर झारखंड सेट एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है। और लगभग शायद 25-26 साल बाद ये सेट एग्जामिनेशन हो रहा है, और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि झारखंड के अंदर जो झारखंड की पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना है। अनाउंसमेंट आने वाला है और ये सबसे बम्पर वैकेंसी होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा 26 साल के अंदर कोई भी ऐसी बड़ी वैकेंसी अनाउंस ही नहीं हुई। तो सभी के सभी झारखंड, बिहार, यूपी वाले जितने भी बच्चे, उड़ीसा, जितने भी बच्चे हो भाई, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस पार्ट के लिए ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक वैकेंसी होगी। और ये एग्जाम भी आप लोगों का मार्च के अंदर ही अनाउंस हो चुका है, मार्च के अंदर ही अनाउंस हो गया है ये एग्जाम भी। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो एचपी के अंदर भी सेट एग्जामिनेशन अनाउंस हो गया है। अब ये सेट एग्जामिनेशन भी सिर्फ इसीलिए अनाउंस हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आपको अगले 3 महीने के अंदर देखने मिल जाएगी। ये तो हो गई 3 स्ट्रेट। इसके अलावा भी बता देती हूँ, और एचपी सेट के तो फॉर्म्स भी आउट है, आप भर सकते हो 30 जनवरी तक, तो भर देना इसका फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो। इसके अलावा आप लोगों के लिए एपी के अंदर है ना, मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर भी सेट एग्जामिनेशन है, ये भी आप जनवरी के अंदर जो है वो फिल कर सकते हो। और आप लोगों के पास में आसाम के अंदर भी जो है वो सेट एग्जामिनेशन हो रहा है, और यहाँ पर भी आप लोगों के लिए 2 और वैकेंसीज निकलेंगी। ये 3 महीने नहीं तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के लिए निकल जाएगी। बिहार सेट होने वाला है और बिहार के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है, लगातार न्यूज में चल रही है। 30 जनवरी से पहले आपके सामने इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा अभी आप लोगों के लिए जो एग्जामिनेशन है
वो आप लोगों का जेके सेट का हुआ है, तो जेके के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आप लोगों के सामने है। इसके अलावा आप लोगों के लिए कर्नाटका के अंदर सेट एग्जामिनेशन हुआ है, तो उसकी एपी की वैकेंसी आपके सामने है। गुजरात के अंदर सेट एग्जामिनेशन हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर सेट एग्जामिनेशन हुआ है, तो इनकी भी एपी वैकेंसी आपके सामने है। पर मैं सिर्फ 3 अपॉर्चुनिटी इसलिए बताई क्योंकि वो अगले 3 महीने के अंदर है और उनके एपी एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपके सामने है, गारंटीड है कि आने ही आने हैं। इनके भी आने ही है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट इसलिए किया जाता है। तो आप सोचो बिना नेट के भी आप ये कर सकते हो। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सोचो। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमें अभी से अपने सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप लोगों का इस लेवल की तैयारी नहीं है तो आप सभी लोग ओनली पेपर 2 का भी कोर्स ले सकते हो। ओनली पेपर 2 की तैयारी कर लो, ओनली पेपर 2 के ऊपर और ज्यादा इंटेलिजेंस करो और अभी से जीके पढ़ना शुरू कर दो। जिस भी स्टेट को आप टारगेट करो वहां का जीके पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं आपको ये बता दूं कि अब एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होने लग गया है, तो आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ऊपर ऊपर से पढ़कर हो जाएगा तो नहीं, सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहे हो कि ओनली पेपर 2 का भी आप कोर्स ले सकते हो, इसीलिए ओनली पेपर 2 अलाउ किया है इस बार, राइट। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो आप सभी लोगों को अपने सेट पे फोकस करना चाहिए। सिलेबस सेम है, मैं तो ये कह रही हूँ कि बढ़िया ही पेपर बनता है सेट का। इनफैक्ट आजकल तो नेट के जैसे पेपर बन रहे हैं उसके कंपैरिजन में सेट के ही बढ़िया बनते हैं। महाराष्ट्र सेट से सीधे सीधे पैटर्न उठा के आप लोगों के नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जून में भी पूछा गया, दिसंबर में भी। एसपीएम वाला वीडियो कहां से आया था, महाराष्ट्र सेट से आया था, समझ रहे हो। तो आप सभी लोगों के लिए सेट एग्जामिनेशन की तैयारी प्रॉपर करो। ये मत सोचो कि हाँ यार मेरे पास में है, मैं ये वीडियो देख लेता हूँ या वो मैराथन देख लेता हूँ। जेन्युइनली आपको लगता है ना, तैयारी करो, जम के तैयारी करो। और ये समय जीके पढ़ने का है जो कि आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे रिसोर्सेज है, करंट अफेयर है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, फ्री रिसोर्सेज है। यूट्यूब के ऊपर भर भर प्लेलिस्ट है, पेपर 1 की भी है, पेपर 2 की भी पढ़ो। बट मैं फिर ये कहूंगी एक कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट गाइडेंस के लिए तैयारी करो और उसी के लिए सेट और नेट दोनों की तैयारी जो है वो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट और एप्लीकेशन पर ये कोर्स मौजूद है। और याद रखना, अगले 3 महीने आपकी लाइफ बदल सकते हैं। जून 2026 की तैयारी तो हो ही जाएगी, पर उससे पहले मैं ये कहती हूँ कि सेट क्लियर करके ये एपी के अंदर आपके हाई चांसेस हो जाएंगे, हाई प्रोबेबल चांसेस हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये सारी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और ये अपॉर्चुनिटीज बताना आपके काम आएगा। कमेंट करके जरूर बताना आप किस स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हो और आप क्या चाहते हो कि किस पर्टिकुलर स्टेट के लिए सिलेबस डिस्कशन का और स्ट्रैटेजी डिस्कशन का मैं वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।